ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 3। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से ही यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव यह परमेश्वर की 5 मूर्तियां जानी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी के विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति से अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार के अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सद्योजा नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रियां, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मिनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वो घ्राण इंद्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है, जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। श्रव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्वादि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसीलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसीलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसीलिए साधु पुरुष उसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपनी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वे पशुओं के पाशों का अच्छेद करने वाली हैं। महेश्वर को जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से प्यायित करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सभी मूर्तियों में व्यापक है, इसीलिए यह संपूर्ण विश्व रूपी है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसीलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का
तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। अध्याय 3 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि शिवजी महाराज जो है वो सर्वव्यापक हैं, और उसे समझाने के लिए उन्होंने हमें बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां हैं। और उन्होंने कहा इसके सिवा उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। इसके बाद वो बताते हैं कि ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। ईशान नामक उनकी जो श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है, और ये जो उनकी तत्पुरुष मूर्ति है वो अक्षय रूप से भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। और अघोर नामक मूर्ति जो है वो धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अनुष्ठान बताती है। महादेव जी की जो वामदेव नामक मूर्ति है उसे विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं, और बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि अमित तेजस्वी जो सद्योजात नामक उनकी मूर्ति है वो मन की अधिष्ठी है। और ईशान को वो बताते हैं कि ये श्रवण इंद्रियां, वाणी, शब्द और आकाश तत्व की स्वामिनी है। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण सभी जो भी विद्वान हैं वो तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझते हैं। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं, और शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी बताते हैं। सद्योजात नामक जो मूर्ति है वो सूंघने की शक्ति, उपस्थ, गंध, पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री है। महादेव जी की 5 मूर्तियां जो हैं वो कल्याण का एकमात्र हेतु हैं, तो सबको चाहिए कि वो यत्न पूर्वक इनकी वंदना करें। समस्त जगत जो है वो 8 मूर्तियों में ही ओतप्रोत स्थित है। उनके नाम है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। उनकी पृथ्वी में मूर्ति सारे जगत को धारण करती है, इसीलिए उसे शार्वी कहते हैं। जल जो है वो परमात्मा भव की मूर्ति है, इसीलिए उसे भावी कहते हैं। उनकी घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसीलिए उसे रौद्री कहते हैं। भगवान शिव जो है वो वायु के रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और जगत को भी गतिशील बनाते हैं। वो समस्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसीलिए उसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की जो अवकाश देने वाली आकाश रूपिणी, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की वेदिका हैं, उन्हें भैमी मूर्ति कहते हैं। सभी नेत्रों में जो निवास करती हैं और संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री हैं उसे पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। और ईशान नामक जो मूर्ति है वही सूर्य नाम को धारण करके सारे जगत को प्रकाशित करती है और आकाश में विचरती है। इसकी ही अमृत किरणों से सारा जगत जो है वो अमृतमय है। और चंद्रदेव जो है वो भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, इसीलिए उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। और जो उनकी 8वीं मूर्ति है वो शिव जी का साक्षात स्वरूप है, इसीलिए वे संपूर्ण विश्व में शिव रूप से ही व्यापक हैं। जिस तरह से हम अगर किसी भी पेड़ की जड़ों को सींचते हैं तो जो शाखाएं हैं वो प्रफुल्लित होती हैं, हुष्ट पुष्ट हो जाती हैं, इसी तरह से संपूर्ण जगत जो है वो शिव जी महाराज का ही रूप है। तो सबको प्रेम देना, सबके काम आना, अनुग्रह करना, उपकार करना, यही उस परमात्मा की आराधना बताया गया है। जैसे एक दादा या पिता के लिए उसके बच्चों के ध्यान रखने से ही उसे प्रसन्नता मिलती है, उसी तरह से शिवजी महाराज के हम सब बच्चे हैं। तो अगर हम किसी को भी खुश करते हैं या किसी के भी काम आते हैं तो वो पिता प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई भी किसी देहदारी को दंड देता है तो शिवजी का अनिष्ट ही किया गया है। इस अध्याय में हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हम सब उसी परमात्मा का परिवार हैं। और जैसे गुरु साहब हम सबको प्रेरणा देकर गए हैं कि हम एक परिवार बना चले हैं, इस अध्याय में हमें समस्त जगत जो है वो
अपना ही दिखता है। तो यहाँ पर सब में एकता जो है, उस भाव को परमात्मा की कृपा से वो समझा रहे हैं कि मैं सब में तो हूँ। तो अगर तुम किसी को दान या दुख देते हो तो वो भगवान को ही दुख दे रहे हो। और हम ये जो द्वैत भाव से मैं तुम का भाव लेकर चलते हैं वो गलत है, क्योंकि सारा जगत जो है वो शिव में है, सारे जगत में वो व्याप्त है। हमें यहाँ पर ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।